कार्तिक मास में तुलसी महारानी और शालिग्राम जी का भी विवाह को सेलिब्रेट किया जाता है। खास करके कार्तिक महीने में तुलसी महारानी का जन्मदिन भी है, उनका मैरिज एनिवर्सरी है। डबल ऑफर है, इसलिए तुलसी सेवनम, कार्तिक मास में तुलसी महारानी का बहुत सेवा किया जाता है। चलिए आज इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि इसके पीछे क्या लीला हुआ था, क्यों तुलसी महारानी का किस प्रकार जन्म होता, कैसे उनका शालिग्राम जी के साथ विवाह हुआ था। तो तुलसी महारानी वृंदे देवी जब प्रकट होती है तो वृंदे देवी का एक उनके जो हस्बैंड थे उनका नाम था जलंधर, जो कि आसुरिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था और जिसके कारण सारे देवताओं को परास्त कर चुका था। कोई भी देवता उनको हरा नहीं पा रहे थे, क्योंकि वृंदे देवी अपने सतीत्व के कारण जलंधर को बहुत शक्ति प्रदान होता था। तो जब भी जलंधर युद्ध करने के लिए जाता था, वृंदे देवी बैठ जाते थे एक जगह पर और भगवान का भजन करते थे, जिसके कारण कोई भी देवता, यहाँ तक शिवजी भी परास्त नहीं कर पाते थे जलंधर को। सारे देवता हाहाकार करते हुए विष्णु के पास जाते हैं और उनको निवेदन करते कि कृपा करके हमको इस जलंधर से बचाइए। तो भगवान विष्णु क्या करते हैं, जलंधर का रूप लेके वृंदे देवी के घर आते हैं। एक दिन का समय है जहाँ पर युद्ध शुरू हो चुका है और जलंधर युद्ध करने के लिए जाता है। जब भी जलंधर युद्ध करने के लिए जाता है तो वृंदे देवी क्या करते हैं, एक दिया लगाते हैं और ध्यान में बैठ जाते थे, भगवान का भजन करते थे। तो जैसे ही जलंधर जाता है तो भगवान विष्णु क्या करते हैं, जलंधर का रूप लेके वहां प्रकट हो जाते हैं। टिंग टोंग बेल बजाते हैं। वृंदे देवी दरवाजा खोलती है, बोलती कि अरे प्रभु आप तो अभी गए थे युद्ध करने के लिए। बोले हाँ युद्ध हो गया, परास्त करके आ गया, जीत गया मैं। तो जैसे ही जीत गया सुनती है, वृंदे देवी अपना तपस्या छोड़ देती है और जैसे ही फिर तपस्या छोड़ देती है, फिर उनके साथ संग करती है, वहां उनका सतीत्व भी टूट जाता है और फिर खबर आता है कि जलंधर का वध हो गया। तो वृंदे देवी बोले ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे सामने। और तब वृंदे देवी को पता चलता है कि ये और कोई नहीं है, ये साक्षात भगवान विष्णु हैं, जो कि उनके साथ छल किया है जलंधर का रूप लेके। वृंदे देवी को बहुत क्रोध आता है, बोले कि आप भगवान विष्णु होके ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपका हृदय पत्थर की तरह है, आप मेरा सतीत्व को तोड़ा और मेरे पति का मृत्यु हो गया। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप एक पत्थर बन जाएंगे, क्योंकि आपका हृदय पत्थर की तरह है। भगवान विष्णु तथास्तु बोलते हैं, हे वृंदे देवी, आपने जो श्राप दिया है मैं उसको स्वीकार करता हूं और इस संसार में मैं एक पत्थर के रूप में, शालिग्राम के रूप में प्रकट होऊंगा, जो कि नेपाल में गंदगी नदी में प्रकट होते हैं। इस शालिग्राम जो भी पूजा करेगा मुझे समान पूजा करने का फल मिलेगा। और तब भगवान विष्णु वृंदे देवी को एक आशीर्वाद देते हैं, बोले कि आप मेरे इतने शुद्ध भक्त हो, इतना भजन करते हो, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप भी इस संसार में जन्म होंगे एक पौधे के रूप में, तुलसी पौधे के रूप में, और आपके बिना मेरा पूजा अधूरा रहेगा। तो इस प्रकार इस कार्तिक मास में वृंदे देवी तुलसी पौधे के रूप में संसार में प्रकट होती है और शालिग्राम के रूप में भगवान प्रकट होते हैं और तुलसी शालिग्राम जी का विवाह किया जाता है। इसलिए जब भी भगवान कृष्ण विष्णु शालिग्राम जी का पूजा होता है, वहाँ तुलसी पत्ते जरूर चढ़ाना पड़ता है, उनके बिना भगवान का पूजा अधूरा रहता है। तो ये अद्भुत लीला इसी कार्तिक मास में हुआ था। इसलिए कार्तिक मास में तुलसी महारानी का सेवा अनिवार्य है। हर रोज तुलसी महारानी को थोड़ा जल दान कीजिए, उनका जन्मदिन है, उनका बर्थडे है, उनका मैरिज एनिवर्सरी है, तो भर भर के आपको कृपा मिलेगा। तुलसी देवी भक्ति देवी है, उनका कृपा मिलेगा तो भक्ति में हम बहुत आगे बढ़ पाएंगे। जय श्री कृष्ण।